जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में घातांक करने के क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है घातांक और करणी। तो घातांक और करणी के प्रश्नों की श्रृंखला हम देखने से पहले अगर हम इनके नियमों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। जैसे कि अगर हम घातांक करने के नियमों की बात करें तो इसके जो नियम होते हैं वो लगभग 15-16 नियम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट घातांक करने के सवाल को लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। ऐसे में सबसे पहले आप क्या करिए, घातांक और करनी के नियम को पढ़िए। तो सबसे पहले हम देखिए घातांक करनी के नियमों की बात करते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न श्रृंखला की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहला नियम क्या कहता है। तो सबसे पहला नियम हम लिखेंगे, अगर आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक, ओके। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे x की घात 4 गुणे x की घात 3। तो भैया इन दोनों में ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो यक्स लिखा है और यहाँ पर जो यक्स लिखा है ये है आधार, ठीक। दोनों का आधार देखिए एक जैसा है तो घातें क्या होंगी, दोनों में आराम से जुड़ जाएंगी। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन प्रश्न तो अलग तरीके से पूछा जाता है, पर नियम तो यही है कि इस तरीके का प्रश्न आता है तो सबसे पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए कि आधार समान है तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ओके। जैसे लिखा है 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 4 की घात 5 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8। तो आधार समान है तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे और एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो क्या है वो, जैसे मेरे भाई लिखा होगा, एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा होगा 4 की घात 7 गुणे 2 की घात 3 गुणे 8 की घात 5। तो अब अगर आप देखें तो इनके सबके आधार क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अब सबके आधार जब अलग अलग हो गए हैं तो कहाँ आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। पर मेरे भैया यहाँ पर आधार कितना है, 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8, क्या इनके सबके आधार समान है? तो आंसर इसके आधार समान नहीं है। तो इनके आधार को हम समान कैसे करेंगे, ठीक। तो कैसे समान करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो कौन है, 2 है। तो इस 4 को और इस 8 को देखिए, ये जो 4 है और ये 8 है, अगर इनको हम तोड़ना चाहें तो 4 और 8 को तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम 2 को तोड़ सकते हैं, तो नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसी दशा में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 2 की घात 3 को ऐसे ही लिख देना है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, ये इसके यहाँ बढ़ेंगे, ये क्या लिखा, 4 लिखा है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, क्योंकि आधार हमको क्या करना है, समान करना है। तो 2 की घात 2 लिखेंगे, लेकिन इन सब के बाहर एक घात क्या लगा हुआ है भैया, 7 लिखा है, तो हम इसको 7 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक। और इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। अभी ध्यान से समझिएगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घात हम क्या लिख सकते हैं, 3। 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 3। अब 2 की घात अगर हम 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, और उसकी भी घात क्या है मेरे भाई, यहाँ पर कितना है, 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 7 दूना कितना होता है, 14। तो 2 की घात यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 14। गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 2 की घात क्या हो जाएगा, 3, गुणे का निशान, यहाँ 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। तो 2 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15। अब ये बताइए, सभी आधार एक जैसे हो गए, तो सभी के आधार एक जैसे हो गए तो आधार समान है तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और
15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। हम ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे जैसे आप जोड़ पाएँ वैसे जोड़ लीजिए। 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 में 10 जोड़िए 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 यानी 32। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 32 हो गया, अब इसको जोड़ लेंगे, आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए ध्यान से, एक ही नियम है, इस नियम की बात कर रहे हैं। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 की घात 7 है और गुणे यहाँ 81 की घात 3 है। तो मेरे भाई क्या ये आधार समान है? तो आंसर है आधार तो समान नहीं है, तो आधार समान करना पड़ेगा। आधार समान करना होगा और आधार समान करेंगे तो गुणे में घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। एक ही नियम पढ़ा रहे, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 9 की घात हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिएगा 7 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। ये जो है 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 81 को हम 9 की घात क्या लिख सकते हैं 2। 9 की घात 2 क्या होता है 9 9 81 होता है। ठीक है, और उसकी घात देखिए, उसकी भी घात देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब ब्रैकेट वाले नियम भी सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा समझना होगा कि 9 की घात 7 को 7 रहने देंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। और ये देखिए इस 9 की घात कितना है 2 और उसकी भी घात कितना है 3, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट जब होता है तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो 9 की घात क्या हो जाएगा मेरे भाई 6। अब देखिए दोनों के आधार हमने क्या कर दिए बराबर कर दिए, तो आधार समान है तो गुणे में घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो ऐसी दशा में 9 और 7 और 6 कितना होता है आंसर 13 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो 9 की घात कितना हो जाएगा 13। ठीक, क्या आप इस पहले नियम को समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो अब हम दूसरे नियम को बताते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम देखिएगा, आधार समान है, आधार समान है तो गुणे में, सॉरी गुणा तो हो चुका है, भाग में घातें घट जाती हैं, तो भाग में घातें क्या होती हैं भैया घट जाती हैं। भाग में घातें क्या होती हैं घट जाती हैं। अब आप कहेंगे कि जैसे एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल समझिए। जैसे लिखा है x की घात 11, इसको डिवाइडेशन करना है x की घात 3 से। तो देखिए मेरे भाई आधार दोनों में एक जैसा है, आधार दोनों में एक जैसा है। आधार अगर समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं घट जाती हैं। तो ऐसी दशा में x लिखेंगे हम, देख लीजिएगा इन दोनों का आधार एक जैसा है तो हम इन दोनों में से कोई एक x लिखेंगे। और x लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 11 है, 11 में से हम कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा 11 की घात 11 में से जब हम 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 8। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो x की घात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। आगे के एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए 4 की घात यहाँ 17 लिखा है, डिवाइडेशन 4 की घात यहाँ पर 3 लिखा है। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, भाग है, भाग का निशान लगा है, यानी कि गुणे में तो घातें जुड़ जाती हैं पर भाग में घातें क्या होती हैं घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखेंगे और 17 में से हम कितना माइनस कर देंगे भाई 3, तो आंसर निकल के आएगा 14 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा छोटा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, 4 को भी तोड़ देंगे, 2 की घात हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 2 लिख सकते हैं, और उनकी घात क्या लिखा है यहाँ पर 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, तो 2 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इस तरीके से हम प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, समझ में नहीं आया है तो हम फिर बता देंगे। ठीक, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। आगे चलते हैं, मतलब दूसरा नियम ही हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम की। ठीक, फिर इनके प्रश्न उत्तर की भी बात करनी है भाई, तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा हम तीसरे नियम की बात करने जा रहे हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, सबसे पहले एकदम ध्यान से समझिए। अगर a की पावर m की पावर n हो तब आप बताइएगा a की पावर m उसकी भी पावर कितना है n है। ऐसे पहले नियम को सीखना है। तो तब क्या होगा,
तो आंसर है ए तो होगा ही, ये जो आधार है वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। उस यम का गुणा किससे मेरे भाई करेंगे, एन से, तो यहाँ पर बन जाएगा एम एन। क्या बन जाएगा, एम इंटू एन, एम इंटू एन। उदाहरण से समझते हैं, अगर हम उदाहरण से ही समझ पाएंगे, जैसे लिखा है 4 की पावर 3 की पावर यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मेरे भाई बनेगा वो 4 की घात 3 दूना क्या बनेगा 6, यानी 3 का गुणा किससे हो जाएगा 2 से, और 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x की घात 3 की घात 2 है, एक मिनट, की घात 6 है, मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ पर करना क्या होगा, x तो लिखना ही लिखना है, और 6 त्रिका कितना हो जाएगा 18, और ये इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर। आपको ये सवाल में ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं, उदाहरण समझा रहे हैं, वो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जो इसके प्रश्न होते हैं वो बहुत ठीक ठाक लेवल से पूछे जाते हैं। इसलिए पहले तो आप इन नियमों को सही से समझ लीजिए। अगर ये नियम आपको समझ में आ जाएंगे तब आप सारे प्रश्न आराम से कर लेंगे। ये तीसरा नियम है। अब नियम की बात होगी चौथे नियम की। ठीक है, चौथा नियम क्या कहता है। अच्छा, तीसरे नियम और चौथे नियम में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, थोड़ी हम बात करते हैं, फिर से तीसरे नियम की ही बात करते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा था कि x की घात 3 है और उसकी घात कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा। ठीक, यहाँ पर चौथा नियम कहता है, ध्यान समझिएगा, चौथा नियम क्या कहता है कि x है, यहाँ पर देखिए, पहले हम इस नियम को थोड़ा सा लिख दें। यहाँ पर यदि x की घात m की घात n हो तब क्या करेंगे। ठीक, x की घात m की घात क्या हो n हो तब क्या करेंगे। तो ऐसी दशा में जो इसका आंसर है वो x की घात m की घात n को हम सरल तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो देखिए। इसमें और इसमें, इन दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है। ठीक, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिए, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं चौथे नियम की और तीसरे नियम की, एक साथ में करते हैं। मान लीजिए एक मिनट, यहाँ पर तीसरा नियम क्या था हमारा, x की घात m की घात n तब क्या होता है। तो हमने इसके बारे में लिखा था x की घात m गुणे n होता है, ऐसा लिख दिया था, लेकिन इसमें हमने ऐसे लिखा है। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के उदाहरण को समझना है कि इसमें और उसमें दोनों में क्या कोई अंतर है कि दोनों सेम हैं। तो देखिए, उदाहरण, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके उदाहरण की बात करते हैं। इसका उदाहरण है 4 की घात कितना है 3 की घात यहाँ पर 2 लिखा है। तो आपने इसको क्या लिखा, 4 तो लिख दिया, और जब ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो और उसकी पावर है, उसकी घात बाहर 2 लगा है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा इसका नियम। इसमें क्या है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, और उसकी घात क्या लिखा 2। तो ये ऐसे नहीं होगा भाई, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 लिखेंगे, और ये देखिए जो 3 है उसकी घात 2 है, तो 3 की घात 2 का मतलब 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 4 की घात क्या आएगा 9, और यहाँ 4 की घात क्या आएगा 6। आपको हम दूसरे उदाहरण समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 16 की घात 3 की घात 4, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 16 की घात 3 चौको कितना हो जाएगा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर हम 16 की घात 3 की घात 4 ऐसे लिख दें, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो 16 तो लिखेंगे ही, 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 त्रिका 9 त्रिका 27 तिहाई 81, यानी कि 3 की पावर क्या आ जाएगा 81, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये तीसरा नियम, और ये कौन सा है, चौथा नियम। ठीक, तो एक उदाहरण की और बात करते हैं। मान लीजिए कहीं पर संख्या x है, ठीक, और उसकी पावर यहाँ पर क्या है 4 है, उसकी पावर यहाँ पर क्या है 3 है, उसकी पावर क्या है यहाँ पर 1 है, उसकी पावर यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, और कोई कह दे इसको सरल करें, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, इसको जब हम सरल कर रहे होंगे तो हमें किस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, x लिख दिया आपने, x लिखने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी घात कितना है, 4 है, और उसकी घात कितना है, 3 है, और उसकी घात कितना है, तो 1 है। जहाँ पर 1 है, 1 से आगे की संख्या जो कुछ भी लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा, 1 की घात अगर आपने 4 किया तब भी 1 आएगा, और उसकी घात भी 4, 6, 9, 8 कुछ भी कर दीजिए, उसका जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये ऊपर का पूरा मटेरियल, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो x की घात यहाँ पर मेरे भाई कितना निकल के आएगा, 64, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 की घात 3 का मतलब 4 चौको 16 चौको 64, ये हो जाएगा इसका आंसर। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप बताइएगा। नियम बहुत कायदे से पढ़िए, टाइम थोड़ा लगेगा, भाग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बनेगा, लेकिन जो है आपको नियम सभी समझा देंगे हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है, उसकी घात यहाँ पर 4 लिखा है, उसकी घात यहाँ पर 2 लिखा है, और उसकी घात यहाँ पर 1, फिर 6, फिर 9, फिर 8 ऐसे लिखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है जहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है, 1 के ऊपर के जो कुछ भी मटेरियल है वो पूरा मान है वो हमेशा 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 2 की घात 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब 4 चौक को कितना होता है, 16, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इससे नहीं घबराना है, ये हमारा चौथा नियम था। आप चौथा नियम आराम से समझ गए होंगे। ठीक, 5वें नियम की ओर बढ़ते हैं। 5वां नियम क्या कहता है, 5वां नियम, ठीक ध्यान दीजिए। मान लीजिए a गुड़े b गुड़े c लिखा है, और उसकी घात सब पे क्या लगा है, यम लगा है। तो इसका मतलब ही होता है कि a गुड़े b गुड़े c का मतलब ही हो गया a, ये जो पावर है, पावर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो पावर है मेरे भाई वो क्या है, m है। ये जो पावर है ये सभी संख्याओं पे लग जाएगा। ठीक, तो a की पावर क्या हो जाएगा, m, गुड़े यही पावर b पे लगेगा तो b की पावर क्या हो जाएगा, m, यही पावर जब c पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, c की पावर m। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए x गुड़े y गुड़े z ऐसे लिखा है, और उसकी घात यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो ये जो 2 है ये सभी संख्याओं के साथ जाएगा, x के साथ भी, y के साथ भी, और z के साथ में। आसान बहुत है, देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब प्रश्न आपको जब हम करा रहे होंगे तब इन रूल का काम पड़ेगा, तब आप समझ जाएंगे कि हम क्यों ऐसा कह रहे थे। मान लीजिए कहीं पर 2 है गुड़े 3 है गुड़े 6 है, और उसकी घात यहाँ पर 2 है, ये उदाहरण की बात हम कर रहे हैं। तो चाहो तो मेरे भाई ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुड़े 3 की घात 2 गुड़े 6 की घात 2, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि हम दूसरे तरीके से लिखें तो वो भी एक तरीका है। 2 का गुणा 3 से करिए, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 का गुणा 6 से करिए, 6 6 कितना हो जाएगा, 36। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 की घात कितना, 2, 36 की घात क्या लिख सकते हैं, 2। फिर इसे सरल कर लेंगे, जो आएगा वो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कौन सा नियम था, तो ये हमारा 5वां नियम था। ठीक, अब हम छठे नियम की बात करेंगे। देखिए छठा नियम क्या कहता है, छठा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए a की पावर m बराबर b, तो आपसे कहेगा कि a का मान बताओ, a का मान बताओ। किसका मान बताना है, a का मान बताना है। ये हमारा जो नियम है आज का, ये कौन सा है, छठा नियम है। तो छठे नियम को बहुत कायदे से समझेंगे, और ये यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, a की पावर m और बराबर b है, और किसका मान बताना है, a का मान बताना है। सबसे पहले ये सोचेंगे कि जिसके बारे में पूछ रहा है वो है कौन, a है। जिसके बारे में पूछ रहा है वो कौन है, a है।
और ए के ऊपर जो पावर लगा हुआ है वो देख लीजिए क्या लगा है, m लगा है। ए के ऊपर जो पावर लगा हुआ है वो क्या है, m है। तो आप ये समझिए कि आपको ए का ही तो मान बताना है, तो उसके ऊपर पावर जो लगा होगा उसे आप हटाएंगे, तो हटेगा तो पावर जब दूसरी तरफ जाएगा, जब पावर दूसरी तरफ हट के जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। यानी m है तो 1/m हो जाएगा। ठीक, जैसे कहने का मतलब है, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें, तो a बराबर लिखेंगे b, ऐसे लिख देंगे। a बराबर क्या लिख देंगे मेरे भाई, b लिख देंगे। और a बराबर b लिखने के बाद यहाँ पर जो पावर है, देखिए पावर क्या लिखा है, m है। उस पावर को जब हम दूसरी तरफ एडजस्ट करेंगे तो वो पावर केवल m नहीं आएगा, m पलट जाएगा। पलटने का मतलब ये होता है अगर m है तो उसके नीचे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो पलट के जब लिखेंगे तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा, m। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 1 बटा इसका m हो जाएगा और यही इसका क्या है, आंसर है। यही इसका क्या है, आंसर है। अब आप कहेंगे कि उदाहरण समझाइए कि यह किस तरीके से पूछता है पेपर में। ठीक, तो हम उदाहरण समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि यह पेपर में कैसे पूछता है भाई। ठीक, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, अब दिख रहा होगा। ठीक, अब देखिए बात करते हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं m/1 1/m। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, मान लीजिए x की पावर क्या लिखा है, 3, x की पावर क्या लिखा है, 3 बराबर 125। तो हमसे कहा x का क्या बताओ मान। आपने कहा ठीक है बताएंगे। हमने ये सीखा है कि यहाँ से 3 को हटाइए और उधर करनी लगा दीजिए, ये ठीक हमने सीखा, हमने गलत नहीं सीखा। लेकिन इसका सही रूप क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, क्या लिख देंगे, x लिखेंगे, और x और यहाँ लिख देंगे 125, क्या लिख देंगे 125। और यहाँ पर देखिए जो ये पावर है ना, ये पावर कितना है, 3 है। जब ये 3 उठ के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 125 को हम लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात कितना, 3, 5 की घात 5 × 5 = 25, 25 125 होता है। तो 125 को हम अगर लिखें तो 5 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/3। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आएगा। आप इसके और उदाहरण समझिए, तब जाके ये प्रश्न आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक, हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए दूसरा प्रश्न, 1 मिनट, इसकी बात हो गई थी, 1 मिनट देखिएगा, इसकी बात हम कर चुके हैं, इसको साइड में हमने कर दिया। और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। लिखा है x की पावर 4/3 बराबर 16, मान लीजिए इतना ही लिखा है, को सरल करें। अब देखिए सरल करना है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पर क्या लिखा है 16, और ये जब पावर उठ के इधर आएगा तो ये 3/, क्या हो जाएगा 4, 3/, क्या हो जाएगा 4। अब हम इस 16 को देखेंगे, और हो सकता है 16 जो है, ये जो नीचे लिखी गई संख्या होती है उसी संख्या में इसको तोड़ना होता है। ठीक, तो यहाँ पर 16 है, और ये 16 को अगर हम इस संख्या में तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी इस 16 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 की घात मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, 4, और गुणे का निशान यहाँ 3 बटा क्या है 4। आप देखिए 4 से 4 क्या हुआ, कट गया, और यहाँ पर 2 की घात मेरे भाई क्या बचा, 3, और 2 की घात 3 ही क्या लिखा जाएगा, 2 की घात 3 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इस प्रकार जो x का आंसर आया है वो कितना हो गया है, 8। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं और सिखाते हैं आपको, और इसके प्रश्न देख लीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए लिखा है x की घात 1/3 इक्वल टू, यहाँ पर लिखा 5। तो
कह रहा है x का मान बताइए। अब आप कहेंगे बात सही है कि हमको बताया गया है कि यहाँ पर जो कुछ भी संख्या होगी इसको हटाएंगे, जब दूसरी तरफ संख्या को ले जाएंगे तो संख्या घात क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान निकालना है। 5 हमारे पास है, 5 हमारे पास है। इस 1/3 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 1, ठीक। और 5 की घात 3 का जो मतलब होता है वो मतलब क्या होता है, तो देखिए 5 की घात 3 का मतलब 5 बचे 25 बचे 125, यानी कि 5 की घात 3 का मतलब 125। तो यहाँ पर एक लिखा नहीं जाता है, याद रहे। तो 5 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 125 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि बढ़िया तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, मान लीजिए, ये उदाहरण की ही बात चल रही है। मान लीजिए एक प्रश्न है और यहाँ लिखा है y की पावर 4/3, ऐसे लिखा है 4/3, इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पर 81 लिखा है। तो हमसे कहा जा रहा है y का मान बताइए। अब हमें क्या करना होगा, y को तो y लिखेंगे, 81 को अगर हम लिखना चाहें तो 3 की घात क्या लिख सकते हैं, 4, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 81, ठीक। इस 81 को तो हम ये लिख सकते हैं और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये जो पावर है, पावर को देखिए 4 बटा कितना लिखा है 3, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 4। तो देखिए मेरे भाई यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा 3 की घात कितना 3, 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है 27 और यही इसका y का मान हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से प्रश्न आता है, हमें सॉल्व करना होगा, ठीक। हमने आपको 5 नियम समझाए हैं, ठीक। अब छठे नियम की ओर चलते हैं, छठे नियम की ओर चलते हैं। छठा नियम क्या कहता है, किस तरीके से प्रश्न बनता है, छठे नियम को देखते हैं। मान लीजिए y/x की घात क्या लिखा है a, तो याद रखिएगा a नहीं लिखा, ये हम लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, n लिख देते हैं, की घात क्या लिखा है n, तो इसको हम लिख सकते हैं y की पावर n और x की पावर n, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जो पावर है वो दोनों संख्याओं के ऊपर लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा 4/5 की घात 2, तो याद रखिए ये 4 की घात 2 भी होगा और 5 की घात 2 भी होगा। तो 4 की घात 2 का मतलब हो जाएगा कितना 16 और 5 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 25, तो 16 बटा क्या हो जाएगा 25। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से पढ़ लेते हैं, जैसे 3/2 लिखा है और उसकी पावर क्या है 4, तो हम ये सही है, 3 की पावर 4 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिका 27 81, तो ऊपर तो 81 आ जाएगा और नीचे जो है 2 की घात 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 16 और ये 81/16 हो जाएगा। तो भाई अब याद रहे ये फर्स्ट पार्ट है, 6 को नियम बताए हैं, इसका अभी सेकंड पार्ट आपको देंगे, उसमें बाकी नियम बता देंगे। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके होगा और सारे नियम एक साथ आपको दे दिए जाएंगे। जय हिंद।